सो हेलो एवरीवन, दिस इज अश्मी। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रेसिंग चेंजेस इन मेडिवल पीरियड। ये हमारा इस चैप्टर का 5th पार्ट है। ओके एंड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आज हम लोग काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ने वाले हैं, जिसमें वी विल नो अबाउट सम बुक्स, उनके राइटर्स के बारे में जानेंगे। ओके सो इससे पहले हमने किया रखा था आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज इन द टॉपिक सोर्सेज। सोर्सेज में 2 टाइप्स के सोर्सेज होते हैं, आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी सोर्सेज। ओके तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको अबाउट दिस ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स के बारे में बताया था एंड अबाउट आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में बताया था। सो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट लिटरेरी सोर्सेज, क्रॉनिकल्स एंड आर्चिवल रिकॉर्ड्स। ओके तो आज हम इन तीनों के बारे में बात करने वाले हैं। या सुनो, लिटरेरी सोर्सेज सुन के तो ऐसा लगता है ना कि हाँ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वर्ड है, थोड़ा सा इसमें टॉपिक जो अगर बड़ा डिफ़िकल्ट होगा ना, थोड़ा सा हार्ड चीज़ें होंगी। दे वुड बी सो मेनी डेट्स एंड नेम्स ऑफ किंग, लग रहा होगा ना थोड़ा सा ऐसा नाम सुन के। बट नो द थिंग इज़ अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उससे यू विल गेट अमेज्ड। बेसिकली लिटरेरी सोर्सेज में हमारा आ जाता है ऑटोबायोग्राफीज एंड बायोग्राफीज आ जाते हैं। बेसिकली लिटरेरी सोर्सेज का मतलब ही होता है बायोग्राफीज एंड ऑटोबायोग्राफीज। ओके एंड जैसे कि यू कैन से ऑटोबायोग्राफीज जैसे कि बाबरनामा बाय बाबर। ओके देन तुजुक-ए जहांगीरी बाय जहांगीर। देन देयर आर सम बायोग्राफीज ऑल्सो, जैसे कि देयर वाज वन मोर ऑफ अ हिंदू रूलर, हिज नेम वॉज पृथ्वीराज चौहान की एक कहानी लिखी गई थी, मतलब एक बुक टाइप थी। इट्स नेम वॉज पृथ्वीराज राजो बाय चांद बरताई। ओके और यू कैन से चंद बरताई। ओके एंड देयर वॉज वन मोर दैट वॉज अकबरनामा, दैट वॉज ऑन द रूलर और दैट वॉज ऑन रिटन ऑन द मुगल रूलर and that was written by Abul Fazl. Okay so this much only was this biography and autobiography. काफ़ी छोटी चीज़ है यार, you just have to learn मतलब किसने कौन सा किताब लिखा, बायोग्राफीज क्या है, ऑटोबायोग्राफीज क्या है, you are just completed with it. Okay you are just done with it. अगर आपने this literary sources में अगर आपने बायोग्राफीज़ एंड ऑटोबायोग्राफीज़ किसका बुक किसने लिखा, कौन सा बुक का नाम क्या है, हु इज़ द राइटर ऑफ दैट बुक, किसके बारे में किताब है, बस इतना याद रखना है एंड यू आर डन विद दिस लिटरेरी सोर्सेज। ओके बहुत ही छोटा टॉपिक है, 2 लाइन का तो है ये टॉपिक। ओके इट्स वेरी इजी, नथिंग इज डिफिकल्ट। एंड नेक्स्ट इज क्रॉनिकल्स। ओके या सो वी वेर इन क्रॉनिकल्स। तो बेसिकली क्रॉनिकल्स कहते हैं A record of the rule of kings and describes life of court। अच्छा यानी क्रॉनिकल्स भी इस सेंटेंस को पढ़ने को समझ में आता है कि यार क्रॉनिकल्स तो कुछ बुक टाइप का लग रहा है, समथिंग इज़ लाइक बुक। और उस बुक में क्या लिखा जाता है, उस बुक में किंग का जो भी किंग कोर्ट होता है, जहाँ पे किंग जो है वो अपना मतलब एडमिनिस्ट्रेशन करता है, काम कैसे करना है, उसका जो किंगडम है वहाँ काम कैसे होगा, कौन काम कैसे करेगा, किसका क्या काम है, वो ये सब कुछ डिसाइड करते हैं। यहाँ पे फैसला होता है सब कुछ, कोई गलत काम हो रहा है तो वो सही करना, उस इसका जस्टिस करना, उसका फैसला करना। सो किंग अपने कोर्ट में ही सब कुछ चीज़ें करती हैं। ओके सो जो क्रॉनिकल्स होते हैं ना वो इन्हीं चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं खुद में। ऐसा नहीं बेसिकली क्रॉनिकल कैमरा नहीं है जो सब कुछ रिकॉर्ड करता है। द थिंग इज़ कि एक देयर इज़ अ पर्सन हु राइट्स द बुक, जिसे हम क्रॉनिकल कहते हैं। उस बुक में क्या लिखा रहता है कि हाउ द किंग्स कोर्ट शुड बी मेंटेन्ड। ओके किंग का कोर्ट में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, कैसी कैसी चीज़ें चल रही हैं, कौन किस टाइप का काम कर रहा है, किसे किस टाइप की सज़ाएं मिल रही हैं, कैसे किसी को जस्टिस दिया जाता है। ओके सो ये सारी चीज़ें लिखी जाती हैं उसमें। या और मतलब जैसे कोई मंत्री है उसके बारे में लिखा जाता है, राजा के बारे में सब कुछ लिखा जाता है उस बुक में। ओके या सो किंग एम्प्लॉयड क्रॉनिकल्स टू रिकॉर्ड एंड राइट इन डिटेल। ओके तो या किंग जो होते हैं वो क्रॉनिकल्स, जो क्रॉनिकलर्स होते हैं, जो लोग क्रॉनिकल्स लिखते हैं, किताबें लिखते हैं किंग कोर्ट के बारे में, तो उन्हें
जो किंग होता है वो हायर करता है, वो एम्प्लॉय उन्हें बनाता है अपना, एक टाइप से अपने एज अ हेल्पर टाइप का वो उसे उन्हें रखता है, ताकि जितना भी सब कुछ है, कुछ भी जैसे एज आई टोल्ड किंग किस लिए क्रॉनिकल्स बनवाते हैं, सो उस काम के लिए वो क्रॉनिकलर्स को रखते हैं, ताकि उनका जितना भी इंफॉर्मेशन है कोर्ट लाइफ उनका कैसे चलता है, कोर्ट में क्या क्या, किसे जस्टिस मिल रहा है, किसे जस्टिस नहीं मिल रहा है, कहाँ काम किस तरह हो रहा है, कोई नाइंसाफ़ी हो भी रही है या नहीं, तो ये सारी चीज़ें क्रॉनिकल्स में करवाने के लिए। ओके, एंड हियर वी आर इन आवर लास्ट टॉपिक, दैट इज़ आर्चिवल रिकॉर्ड्स। ओके, सो यू नो जितने भी रॉयल फार्मेंस और डिक्रीज, revenue records, another governmental record preserved in the archives, also rich source of history. Okay, so इसमें क्या कह रहा है, मतलब ये जो आर्चिवल रिकॉर्ड्स है ना वो भी सेम है, जिसके क्रॉनिकल्स के बिल्कुल सेम है, बट यू नो इसमें और क्रॉनिकल में क्या डिफरेंस है। क्रॉनिकल इज़ अ बुक जहाँ पे लिखा जाता है क्या, किंग के कोर्ट के बारे में लिखा जाता है, बट इन आर्चिवल रिकॉर्ड्स कोई भी रॉयल फार्मर हो गए या फिर उसके कोई कर्मचारी हो गए, तो उनका जितना भी टैक्स उन्होंने कितना पे किया है, कितना लोन पे उधारी पे कितने पैसे लिए हैं, देन इन सब चीज़ों के रिकॉर्ड, और भी गवर्नमेंटल रिकॉर्ड्स होते हैं कि हमारा जो राज्य है वो किस तरह चलेगा, किससे हमने कितने पैसे दिए हैं, हमने दूसरों से कितने पैसा लिया है, किस टाइप के लोग किस तरह काम करेंगे, सो ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो सारा आर्चिवल रिकॉर्ड्स में लिखा जाता है। ओके, सो बेसिकली ये भी हिस्ट्री का एक काफ़ी रिच सोर्स है। ओके, मतलब ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉर हिस्ट्री। Okay, so we have completed till here. Thank you and hope you liked the video.